नमस्कार। कल हमने हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम क्या होता है, पादपालय क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और हर्बेरियम शीट या हर्बेरियम या पादपालय में कौन-कौन सी चीजें हैं जो काम में आती है, उसके बारे में चर्चा की थी। कौन-कौन से इक्विपमेंट है। अब आज हम जो चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण इक्विपमेंट, प्लांट प्रेस, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन एंड फील्ड डायरी। इन बिंदुओं पे हम विशेष फोकस करते हुए आज हम इसकी चर्चा करेंगे। प्लांट प्रेस एक दो पट्टे की बनी हुई एक प्रेस होती है जिसके बीच में प्लांट को रखकर सुखाया जाता है। तो प्लांट प्रेस में ताजे प्रतिरूप फील्ड में बिना सिकुड़े व मुरझाए हुए सीधे प्रेस करके रखे जा सकते हैं ताकि वह शीघ्र सूख सके। ये ऐसे नहीं कि जैसे कपड़े की प्रेस जैसा वैसा नहीं होता है, जबकि ये लकड़ी के दो पट्टे होते हैं, एक पट्टा ऊपर एक पट्टा नीचे, बीच में प्लांट रखते हैं और बीच में उसको दबा देते हैं। तो और फिर उसको कस देते हैं या बेल्ट से अच्छी तरह से बांध देते हैं। ऐसी प्लांट प्रेस होती है ताकि वो सूख जाए और प्रेस भी हो जाए अच्छी तरह से। और उसको जब प्लांट को रखते हैं तो उसको ब्लोटिंग पेपर या न्यूज़पेपर में रखते हैं ताकि ब्लोटिंग पेपर और न्यूज़पेपर प्लांट की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। इस प्लांट प्रेस की साइज जो है 12 इंच इंटू 18 इंच होती है। सेंटीमीटर में करते हैं तो 30 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर के माप का होता है। प्लांट प्रेस धातु के दो फ्रेमों में जस्तेदार लोहे की जाली लगी होती है तथा दोनों फ्रेमों को बांधने के लिए बेल्ट लगा होता है। साधारण प्लांट प्रेस में दो फ्रेम लकड़ी के डंडों के बने होते हैं। इन दोनों फ्रेमों के बीच ब्लोटिंग पेपर व अखबार रखे जाते हैं। पादप प्रतिरूपों को इन्हीं में रखकर बेल्ट से दोनों फ्रेम कसकर बांध देते हैं। अगर ज्यादा बड़ा प्लांट है और इस साइज में नहीं आ रहा है तो उसको वी या डब्ल्यू की आकृति में मोड़ कर प्रेस करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अगर प्लांट प्रेस से ज्यादा बड़ा प्लांट है तो उसको किस तरह से मोड़ कर प्रेस करते हैं। तो उसकी शेप वी या डब्ल्यू की आकृति में मोड़कर प्रेस करते हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है अपना प्लांट प्रेस के बाद, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, प्रतिरूपों को सिखाना। प्रतिरूपों को सिखाने के लिए प्लांट प्रेस को साधारण गर्मी या धूप में रखते हैं। प्रतिरूपों को सुखाते टाइम एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि उसके पिगमेंट्स या कलर उड़े नहीं, कलर वैसा वैसा रहे। जैसे फ्लोर का कलर येलो है तो येलो ही रहे, लीफ का कलर ग्रीन है तो ग्रीन रहे, फ्लोर का कलर रेड है तो रेड ही रहे। तो उसके लिए हम छाया में सुखाते हैं और ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह सुखाते हैं तो प्लांट अच्छी तरह से प्रेस हो जाता है और फ्लोर का कलर भी वैसा ही रहता है, लीफ का कलर भी वैसा ही रहता है। प्लांट प्रतिरूपों को सुखाने के लिए प्लांट प्रेस को साधारणतया गर्मी या धूप में रखते हैं। ब्लोटिंग पेपर या अखबारी कागज जिसमें पौधे का भाग स्पेसिमेन रखे जाते हैं, प्रत्येक को अखबार को या ब्लोटिंग पेपर को 24 घंटे के अंदर बदलना आवश्यक होता है। जब सूखने लग जाता है तो यह अवधि ज्यादा भी हो सकती है, जैसे 48 घंटे या 72 घंटे में भी हम बदल सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि प्लांट के अंदर कितनी मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो हमें प्लांट को जल्दी बदलना पड़ता है। सक्यूलेंट प्लांट है तो उसको और ज्यादा जल्दी बदलना पड़ता है क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं। यह बदलाव तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि प्रतिरूप पूर्णतया सूख न जाए। अधिक गीले या नम पौधों में यह बदलाव एक दिन में 2 से 3 बार किया जाना आवश्यक है। आजकल कृत्रिम ताप, हीट देके भी पौधों को सुखाया जा सकता है। ओवन में रख के भी हम प्लांट्स को सुखा सकते हैं। प्राय विधि वर्षा के मौसमी या पहाड़ी क्षेत्रों में काम में लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इस विधि को काम में लेते हैं। ड्राइंग जो होते हैं प्लांट्स को वो कृत्रिम हीट देके सुखा देते हैं जहां मौसम में बहुत अधिक नमी होती है। ड्राइंग और स्पेसिमेन के बाद तीसरा जो टॉपिक आता है अपना, फील्ड डायरी। फील्ड डायरी क्या होती है? एक फील्ड की डायरी होती है जिसमें ये चीजें लिखी रहती है। Date of collection, local name, scientific name, soil character, place of collection, size of plant, character of flower and fruit, economic importance if any,
नेम ऑफ कलेक्टर्स हु कलेक्टेड द प्लांट, लोकल इन्फॉर्मर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, कुछ जानकारियां हमें इसके बारे में प्राप्त होती है। तो फील्ड डायरी हमारे पास होती है, इसको रखना बहुत जरूरी होती है। फील्ड से पौधों को एकत्रित करते समय प्रत्येक प्रतिरूप को एक संख्या दे देनी चाहिए। संख्या देने से प्रतिरूप का क्रम हमेशा बढ़ता रहता है। अगर एक ही पौधे के कई प्रतिरूप एक ही समय एक ही स्थान से एकत्रित किए गए हो तो उन्हें एक ही अंक दिया जा सकता है। प्रतिरूपों को दी गई संख्या को फील्ड डायरी में लिखा जाना चाहिए। फील्ड डायरी में जहां तक संभव हो पादप के संबंध में अग्रलिखित सूचनाएं अंकित की जानी चाहिए। जैसे हिंदी में हम कहेंगे तो संग्रहण की दिनांक, दूसरा है पादप का स्थानीय नाम व संग्रह संख्या, तीसरा वैज्ञानिक नाम, अगर ज्ञात है तो साइंटिफिक नेम, और नहीं है तो फिर हम फ्लोरा देख के उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका वैज्ञानिक नाम ज्ञात करते हैं। सोइल के कैरेक्टर या मृदा के लक्षण, संग्रहण का स्थान, कहाँ से कलेक्ट किया गया है, ये जगह भी लिखनी होती है। पादप का अनुमानित आकार, साइज क्या है पादप की, जैसे 1 फीट है, 1 मीटर है, या लंबा है या बड़ा वृक्ष है, मीडियम साइज वृक्ष है, तो वो हम लिखना चाहिए। पुष्पीय पौधों के फली लक्षण, पुष्पीय व फली लक्षण, फ्लावर एंड फ्रूट के कैरेक्टर लिखने। आर्थिक एवं अन्य कोई महत्व, संग्रहकर्ता का नाम, स्थानिक सहायक व्यक्ति और अन्य सूचनाएं जो भी हो। थैंक यू।